साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या हिजानी कैफियत है? क्या वाकई आईनी बहरान खड़ा हो गया है? वाकई तमाम चीजें उस तरफ चली गई हैं जहां अब मामला सियासी जमातों के हाथों से निकल गया है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि डिफेक्टो और डिजोरे पोजीशन होती है। डिफेक्टो पोजीशन ये है कि इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया है और चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया, प्रोटोकॉल भी मिल गया और जो केयर टेकर थे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, उनसे वो ले लिया गया प्रोटोकॉल वगैरह। ये तो है, अमली तौर पर इसे डिफेक्टो सिचुएशन कहेंगे। डिजोरे वो है जो इस वक्त हमारे दोस्तों ने पिटीशन फाइल की, ICA फाइल की, इनका कोर्ट बहुत ही अच्छा होता कि जो इस वक्त अदालत ने किया है कि जी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये इतना बड़ा इशू था, आईनी मसला था, जिसमें एक तरफ गवर्नर के इख्तियारात थे और दूसरी तरफ ये सूरत हाल थी, यानी जो अदालत कर रही थी कि जी हलफ आप लें, और गवर्नर का ये कहना कि मैं हलफ किस चीज का लूं, क्योंकि इलेक्शन हुआ ही नहीं है। वो इलेक्शन के बारे में उनका अपना एक कंसर्न थे और चूंकि आईनी तौर पर उन्होंने भी हलफ लिया हुआ है तो आइन की पासदारी तो हर एक के ऊपर है, तो आइन के मुताबिक ही इलेक्शन। मैं नहीं कहता कि आइन के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल तो बाहर से मौजूद था। जब गवर्नर ने, कोई आम आदमी तो नहीं कह रहा ना, गवर्नर कह रहा है कि जी आइन के मुताबिक हलफ नहीं हुआ तो इसे मैं किस तरह, इलेक्शन नहीं हुआ तो मैं हलफ इनसे किस तरह लूं। तो इससे बुनियादी तौर पर बजाय जजिस के पास अलग-अलग जाने की कोशिश करने के, इससे बेहतर ये था कि उस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसे कहते कि जी ऐसा इशू है जो इससे पहले नहीं आया, अब बड़ा नया इशू है और कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, इसे हम हल करने के लिए एक लार्जर बेंच, बल्कि फुल कोर्ट यानी जो थी वो तश्कील दी जा सकती थी इस पे, यानी जजेस का लार्जर बेंच से भी ज्यादा सीरियस मामला था। तो इसमें एक अथॉरिटेटिव जजमेंट आ जाती और उस जजमेंट के मुताबिक फिर अगर किसी को कोई कंसर्न होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता। जो था इसे बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पर तय कर दिया जाता, कहा जाता कि डे टू डे हियरिंग करके अगले 2-3 दिन में इसे तय कर दे। लेकिन हो ये रहा है कि मामला बिल्कुल अजीबोगरीब अंदाज में हो रहा है। अगर ये लेके जाए मामला तो उसके लिए एतराज लग जाता है अगर सिद्दीक साहब की पिटीशन पे, और उसके बाद फिर वो बेंच भी नहीं बैठता, यानी या बेंच बैठता है तो एतराज ही नहीं रिमूव होता, और इतने में वो सारा काम हो चुका होता है जिससे चैलेंज ये कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आईनी बहरान तो बात सूरत है, और आईनी बहरान इस वजह से भी है कि क्या उनकी पोजीशन बिल्कुल एक सेरेमोनियल है और कोई हैसियत ही नहीं है उनकी, या फिर ये है कि जज साहब को, सिंगल जज हाई कोर्ट का, उन्हें ये इख्तियार हासिल है हाई कोर्ट को कि वो ऑर्डर कर सकते हैं वफाक के नुमाइंदे को, स्पीकर कौमी असम्बली को, कि जी आप हलफ उठाएं। ये ऐसा इशू तो नहीं है जिसे आप बात कर दें। ना गवर्नर की राय को नजरअंदाज किया जा सकता है, ना जो इस्तेमाल किया गया इख्तियार इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इन सारे इश्यूज को दरमियान में छोड़ा नहीं जा सकता अनआंसर्ड। दे हैव टू बी डिसाइडेड, और इसमें वंस फॉर ऑल एक चीज तो तय करनी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, एक ऐसा इलेक्शन जिसको गवर्नर कह रहा है कि वो इलेक्शन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। फैसल साहब के ऑर्डर तो किया था हाई कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का, लेकिन आर्डर के बावजूद अगर मौके पर सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि इलेक्शन कंडक्ट हो सका था तो नेक्स्ट डे हो सकता था, तो भी किया जा सकता था। लेकिन इस तरह का गैदरिंग में इलेक्शन करवाना, इसे तो इलेक्शन नहीं माना जा सकता, या कानून की नजर में, आइन की नजर में नहीं समझा जा रहा। तो ये सारे कंसर्न जो थे दे शुड हैव बीन एड्रेस्ड। और एक और बात जो ज्यादा, इससे भी ज्यादा परेशान करना है, वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट को ओवरऑल अगर आप देखें तो अब तक जितनी हिस्ट्री है नवाज शरीफ साहब के केसेस की, उसमें आपको कुछ बिल्कुल एक अजीब तरह का टिल्ट नजर आता है। या तो अदालतें आपको बेबस नजर आती है, हम तो ये सुन ही नहीं सकते, इनका मामला नहीं सुनते, रिक्यूज कर रहे हैं, तो या फिर इस तरह के फैसले आते हैं शताबी के साथ कि जनाब वो फौरी और टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है कि यूं आज ये किया जाए और कल को इतने बजे ये कर दिया जाए। कोई चीज जो है वो पार्लियामेंट के सवाबीन पे जोड़ी नहीं जा रही। आपके आर्टिकल 69 खास तौर पे शरीफ फैमिली के साथ, हाँ, यानी मतलब एक ऐसा है, बाकी लोग जो है, अभी आपने देखा कि वो 63 वाली जो बात थी
आइन की 63A उसकी वजाहत होनी जरूरी थी। उसके लिए अभी ईद के बाद का इंतजार करें। अच्छा आरिफ साहब, आपने ग्लव इस्तेमाल किया, मैं जरा पीछे लेके जाता हूँ। आपने समझे, आपकी गुफ्तगू से जो मोटी बात, जो पंच लाइन ब्रेकिंग न्यूज निकली वो ये कि हमजा शहबाज जो हैं वो डी फैक्टो CM हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।